कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर ऐसे बात करे कितना प्यारा लग रहा है। तो दिल की बात कर ले साहब जी, इसने फिर कभी नहीं आना, इसने कभी नहीं आना। बात करे इससे। अपमान होश करो, कितना प्यारा लग रहा है इसे देख के। तो आंसू बहा
3 बजने को हैं। तुम अभी तक सोई नहीं? तुम्हें नींद आ रही है? मेरी नींदें तो सुहेल साथ ले गया था। रुहेल नहीं, साजिद। बेटा होते हुए भी इस घर में बेटा नहीं है। इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी और क्या हो सकती है? तो तुम ले आओ ना उसे। मैंने कब रोका है तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानते हो नहीं आएगा। हाँ, जिस शर्त पे वो आना चाहता है वो मुझे मंजूर नहीं। साजिद, साजिद, अकमल को उसके किए की सजा मिल चुकी है। उसका इकलौता बेटा मारा गया है। उसको तो खुदा की अदालत ने इतनी बड़ी सजा दी है कि ये दुनियावी सजा उसके लिए बहुत छोटी है। बहुत हो चुका, अब क्या बचा है उनके पास? मैं ममता का दुख समझ सकती हूँ। तो क्या मेरे सीने में बाप का दिल नहीं है? अगर है तो उस बाप की हैसियत से सोचो जिसका इकलौता बेटा मारा जाए और वो उसके जनाजे को 2 कदम कंधा भी ना दे सके। साजिद, तुम ऐसे तो ना थे। साजिद, मेरे बेटे को घर ले आओ। उसके बिना इस घर में मैं रह नहीं सकती। साजिद, उसको ले आओ। उसकी जुदाई का अजाब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अभी तो सुहेल का जख्म नहीं भरा। कोई और जख्म मुझे मत दो। मेरी रूह पहले ही बहुत जख्मी है। साजिद प्लीज, साजिद प्लीज मान जाओ। साजिद प्लीज, प्लीज साजिद। हेलो राइला, मुझसे बात तो करो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहती। एक बार, सिर्फ एक बार मुझे मौका तो दो। मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। देखो, मुझे जो मर्जी सजा दे लेना। प्लीज एक दफा मुझे मिल लो, प्लीज। शाहिद, मैं अब ना तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ ना तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा आप ये क्या कर रहे हैं। आप गलतनामे पर अंगूठा क्यों नहीं लगा रहे? आप नहीं जानते कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए कितने कम दिन रह गए? और अगर अपील टाइम बार्ड हो गई तो उसके लीव ग्रांट होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाएंगे। और फिर आपको पता है इसके बाद ये देखिए बैरिस्टर साहब, खुदा के वास्ते मेरी हालत पे रहम करिए। मैं जीना नहीं चाहता। मुझे लम्हा लम्हा मत मारिए। मैं बस एक ही बार मर जाना चाहता हूँ, एक ही बार। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। बस आप यहाँ अंगूठा लगाएं। आप मुझे दें जी, मैं अंगूठा लगाता हूँ। इधर आ यार, लगाओ मुझे। तू कौन होता है मुझ पे तरस खाने वाला? मेरा अपना मुझसे बेवफाई कर गया, तू तो फिर रह रहे। बैरिस्टर साहब, देखिए, मुझे कोई अपील नहीं करनी। बस मेरी आपसे सिर्फ इतनी अपील है कि आप मुझे कब्र में उतार दीजिए। मुझसे अब अपने जिस्म का बोझ नहीं उठाया जाता, नहीं उठाया जाता, नहीं उठाया जाता। मुझसे बोझ नहीं उठाया जाता, नहीं उठाया जाता।
वकीलों के साथ पागल हो गया। तुझे भी तरस नहीं आता मेरी हालत पर? चिकू, तुझे भी तरस नहीं आता मेरी हालत पर? आज अपील दायर करने का आखिरी दिन था, लेकिन उनकी तरफ से किसी ने अपील दायर नहीं की। अब क्या होगा? अब कोर्ट सरकारी वकील खड़ा करके ही फैसला देगी। कब? जब बारी आएगी। मैं बारी का इंतजार नहीं कर सकता। उम्मीद है बारी जल्दी ही आ जाएगी। उम्मीद को छोड़िए, यकीन से बात कीजिए। राहीला बेटा, शाहिद अपनी गलती मान रहा है। तुम्हारा खामिंद है, अब तुम्हें इसी के साथ रहना है। गलती? इसने जो मेरे साथ किया आप उसे गलती कह रही हैं? वाह, मर्द औरत के साथ कुछ भी कर ले तो उसे उसकी गलती खता कह के दरगुजर कर दिया जाता है। औरत इंसान नहीं होती। औरत से छोटी सी भी गलती हो जाए तो मर्द कागज पे साइन करके उसे घर से निकाल देता है। आदमी औरत को ज़िबा भी कर दे तो छोटी सी गलती होती है। औरत बेचारी कहीं आंख उठा के भी देख ले तो उसे धक्के देके घर से निकाल देते हैं। वाह। लेकिन बेटा, हमारा मजहब। प्लीज अम्मी, मजहब को बीच में मत लाएं। हमारा मजहब बहुत इंसानियत पसंद है। हमारे मजहब में झूठ, फरेब, धोखा जायज़ है। और अगर आप मजहब की बात कर रही हैं ना, तो हमारे मजहब में औरत को खुला का हक भी दिया गया है। तलाक जायज़ है हमारे मजहब में, और मैं ये अपना हक इस्तेमाल करके रहूँगी। क्या मतलब? मैं शायद से तलाक लेना चाहती हूँ, और अगर ये मुझे तलाक नहीं देगा ना तो मैं कोर्ट में जाऊंगी और उसे खुला लूंगी। राहीला, तुम ये क्या कह रही हो? तुमसे ये तवक्को ना थी। क्यों जी, मुझसे क्यों ये तवक्को नहीं थी? मैं कोई मोम की गुड़िया हूँ या चाबी का खिलौना हूँ? तुम मर्द समझते क्या औरत को? उसकी खामोशी को, उसके सब्र को उसकी कमजोरी समझ लेते हो? याद रखो, औरत मर्द से बहुत ज्यादा बाहिम्मत और बहादुर होती है, और मैं ये साबित करके रहूंगी। अम्मी प्लीज इसके यहाँ से चला जाए। ये नहीं जाएगा ना तो मैं चली जाऊंगी। समीना, ये क्या हालत बना ली है तुमने? अपना चेहरा देखा है? जरूरत नहीं। मेरी खातिर भी नहीं। तुमने मेरे लिए क्या किया है? क्या नहीं किया? ये तुम जानते हो। मैं तो जानता हूं। अगर तुम नहीं जानती कि मेरे अंदर क्या लावा पक रहा है, क्या मैं सुकून से हूं? क्या मैं रोहेल के लिए नहीं तड़प रहा? खुद भी तड़पते हो और मुझे भी तड़पाते हो। तुम भी मुझे ही कसूरवार समझती हो। पहले नहीं, मगर अब समझती हूँ। समीना, तुम भी। मेरा क्या कसूर है? मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है? क्या चाहती हो तुम? ये तुम अच्छी तरह जानते हो।
ठीक है, वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, लेकिन शादी के बाद तमसीला अपने घर वालों से ताल्लुक तोड़ लेगी। अच्छा, वेरी गुड। ये तुम्हारे दिल में अचानक राइला के लिए हमदर्दी कैसे पैदा हो गई? वजह पूछ सकता हूँ? कोई ख़ास वजह नहीं है। आप ज्यादती कर रहे हैं डैडी के साथ। वीर, तुम्हें मैं भूल गई हूँ? मेरे आंसू तुम्हें भूल गए हैं? मेरा दुख तुम्हें महसूस नहीं होता? होता है अम्मी, होता है। डैडी ने एक तो पहले ही उसे शादी करके उसके साथ ज्यादती की है, अगर अब छोड़ देंगे तो मजीद ज्यादती करेंगे उसके साथ। मैं उसे कब छोड़ना चाहता हूँ? वो खुद गई थी। दोनों बाप बेटे को उसी का दुख खाया जा रहा है। ठीक है मुनीर, ठीक है, तुम मुझे तलाक दिलवा दो और उसे इस घर में ले आओ, ओके? अम्मी, मैं लड़का होकर उसके दर्द को समझ सकता हूँ, तो आप तो औरत हैं, आप उसके दर्द को क्यों नहीं महसूस करती? मैं इसलिए नहीं महसूस कर सकती कि मैं बेहिस हूं। नहीं अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं आप। आपका दिल भी बहुत अच्छा है। ना बड़ापन दिखाएं और जाने दें, छोड़ें। हाँ, मैं डील करता हूँ, अभी आपको बताता हूँ। 4:45 बजे इंशाल्लाह। ठीक है। हाँ तो वो मम्मी, आप यहाँ क्यों आई हैं? हमारा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि हम उसके सामने छोटे लगने लगे हैं। सोचा खुद ही मना लाए। आप लोग बैठे तो सही। डैड, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे? नहीं यार, शर्मिंदगी तो मुझे है अपने रवैये पर। रोहित, तुम्हारे डैडी तुम्हारी और तमसीला की शादी के लिए मान गए हैं। Really? Yes, my dear. I agree. Thank you. Thank you very much, Dad. भाई अब जल्दी से घर चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलें। आइए। शोएब, यार मेरे लिए आज एक पेंटिंग तो बनाओ। पेंटिंग? मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाती हो। किसकी? मासूम चेहरा, ज़हीन और बोल्ड, फ्रेंडली अंदाज, जिंदा दिल। डैडी, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैरिज ब्यूरो में मुलाजिम नहीं हूँ। आपको पेंटिंग बनवानी है तो उसका रवैया नहीं, उसके फीचर्स बताइए मुझे। मेरे नजदीक फीचर्स नहीं, नेचर ज्यादा अहम है। जिंदा दिल हो, इस घर में उसके आने से जिंदगी का एहसास हो, ये मकान घर बन जाए। सर जी। जी जी। सीधी तरह कहें, आप शोएब साहब के लिए एक अदद माल आना चाहते हैं, वो भी रेडीमेड। शोएब साहब के लिए नहीं, तुम्हारे लिए जो तुम्हारे कान खींचे। सर जी, मेरे लिए तो आप ही माँ बहन है जी। अच्छा बको नहीं, जाओ, बाप बेटा गुफ्तगू कर रहे हैं, दबाओ जाओ। चाय रख सकता हूं? बाय द वे, आप पेंटिंग का ऑर्डर दे रहे हैं या किसी और चीज का? तुम सही समझी हो। मैं इस घर के लिए बहू, अपनी बेटी और तुम्हारी बीवी की तस्वीर बनवाना चाहता हूं। वो तो सिर्फ शेख चिल्ली ही बना सकता है। इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूं। आपने जो क्वालिटीज बताई है ना, वो ये ब्रश कम से कम पेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर मैं कुछ बता दूं तो फिर तो कर सकता है। कोशिश करता हूं, बताइए। शकीला। क्या? भाई मुझे तो पसंद है, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो और सही। नहीं नहीं, ठीक है, लेकिन काम जरा मुश्किल है। तो मैं भी हेल्प कर सकता। फिर भी मुश्किल है, वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती। तुम्हें किस गधे ने कहा? आपने ही कहा था कि वो अकाउंटेंट से। इसका मतलब है कि वो गधा मैं हूं? नहीं नहीं, आप नहीं है गधा, वो अकाउंटेंट है जिसको वो पसंद करती है। शोएब,
मैंने इश्क किया तो नहीं मगर होते देखा। डैडी, आप ये पार्ट टाइम किस किस्म के काम करते रहते थे? पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम। मेरी जिंदगी का मोटो है प्यार करो, प्यार का प्रचार करो। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये हकीकत है कि वो तुम्हें पसंद करती है। आज तक कभी इजहार तो किया नहीं उसने। तुमने कभी किया? मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ। मर्द होते हुए तुम में इजहार की हिम्मत नहीं, और लड़की से तवक्को करते हो कि वो तुमसे इजहार इश्क करे। मुझे ये बताओ, मोहब्बतों में इजहार जरूरी होता है? तुम मुझे कितने प्यारे लगते हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हें आई लव यू माई सन नहीं कहा। हमेशा उल्लू का पट्टा कहा। क्या क्या कहा है? बकवास, उल्लू का पट्टा। ओके डैडी, मैं समझ गया हूँ और अब मैं जा रहा हूँ। कहाँ? आपकी बहू की पेंटिंग बनाने। अच्छा भाई, इतनी जल्दी भी नहीं है। ये चाय वो काफी देर से रख कर गया है। मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि ये पड़ी पड़ी गर्म हो जाए, क्या पी लो। डैडी वैसे आइडिया ये भी इतना बुरा नहीं है, मेरे ख्याल में चाय ही पी लो। हेलो, वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी रोहेल साहब, होल्ड कीजिए। रोहेल का फोन है, बात करनी है। हेलो। हाय रमजीरा, देखो ये वैसे मौका तो नहीं है बात करने का, लेकिन मुझसे रहा नहीं जा रहा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मम्मी और डैड हमारी शादी के लिए रजामंद हो गए हैं। रोहेल, तुम्हें खुशी हुई है ना कि तुम्हारे वालिदैन मान गए हैं और शादी में शिरकत करेंगे? यकीनन, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और क्या होगी। रोहेल, मेरी भी ख्वाहिश है कि मेरे पापा भी मेरी शादी में शिरकत करें और अपने हाथों से मुझे रुखसत करें। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है अगर तुम चाहो, तुम्हारे डैडी चाहे। मगर कैसे? वो ऐसे कि तुम्हारे डैडी मेरे पापा को माफ कर दे। देखो डैड पहले ही बड़ी मुश्किल से माने, तुम सीधा ये मुमकिन नहीं है। रोहेल, ये मेरे लिए भी मुमकिन नहीं कि मैं इस घर से अपने पापा के बगैर रुखसत हो जाऊं। हेलो जीरा, क्या हुआ बेटा? शायद खुदा को मंजूर नहीं, मगर हुआ क्या है? मेरी शादी तमसीला से नहीं हो सकती। अब मसला क्या है? वो चाहती है कि उसके पापा को माफ कर दिया जाए। कांच के पर